हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो मैं लेके आई हूँ। कोड जो है वो आपका 502 का है। ठीक है, 501 का मैंने कल अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिए। फ्रेंड, उसमें दो क्वेश्चन जो थे मल्टीपल चॉइस के, तो एक क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा था, मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। मैं उसका भी आंसर बता देती हूँ जिन लोगों ने कमेंट्स किया है। और देन सेकंड जो एक क्वेश्चन था, शायद मैं उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाई, तो आप ये एग्जाम हाल में गलती मत करिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। आज देख लेते हैं पहला इसका कि पाठ्यक्रम 502 प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रिया जो होती है। ठीक है, पेपर जो आपका होगा 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो है वो आपके 70 नंबर के होंगे। तो खंड का सेक्शन ए देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपका जो 501 कोड का था और उसमें जो मल्टीपल चॉइस में जो मिस्टेक निकल गई थी, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये आपका जो कल का 501 का मैंने वीडियो डाला था और इसमें एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाई। भारत में प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, तो इसका मैंने आपको आंसर बताया था 1 से 5th क्लास बताया था। तो फ्रेंड्स, ये जो आंसर इसका 1 से 5th क्लास नहीं होगा, ये रॉन्ग है। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लास 1 से 8 तक का। ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों होगा, तो आप भी थोड़ा सा जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो केयरफुली पढ़िएगा। आप प्रारंभिक शिक्षा पे गौर कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि मैंने प्राइमरी शिक्षा मेरे माइंड में था, और प्राइमरी जो शिक्षा होती है 1 से 5th क्लास तक के लिए होती है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया था। जबकि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो आपकी होती है 1 से 8 क्लास तक के लिए। ठीक है ना। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, और ये जो बी है ये आपका गलत हो जाएगा। यदि प्रारंभिक की जगह प्राइमरी पूछता या प्राथमिक पूछता तो आपका 1 से 5th क्लास हो जाता। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि सेतु विद्यालय मॉडल किसके लिए अपनाया गया है। सेतु विद्यालय मॉडल को इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज स्कूल, याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि आपसे वो सेतु ही पूछे, वो ब्रिज विद्यालय मॉडल भी पूछ सकता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो जितने ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको दोनों तरह से वो एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम आपको बताएं। तो मैंने इसका जो आंसर है वो आपको शायद मैंने ग्रामीण बालक दिया था, लेकिन मुझे जो आंसर मिल रहे हैं वो है शायद विद्यालय के बाहर के बालक। तो आप इसका आंसर, कुछ लोग के कमेंट्स आए थे कि इसका आंसर ये सही होगा, तो प्लीज़ आप इसके आंसर सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं उसे कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूं, ताकि सभी तक इसका जो आंसर है राइट पहुंच जाए। ओके, और जनरली सब इसमें से 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से रह गए थे, डाउटफुल थे। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। देख लेते हैं आपका सेक्शन 1 जो है, ए जो है, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार की अवधारणा किसके द्वारा सुझाई गई थी। यानी क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है ये किसका कॉन्सेप्ट है, आपको ये बताना है। और मैंने इसका जो वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके या जो थ्योरी है ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्किनर, बी एफ स्किनर। देखिए, हमने उस वक्त भी जब वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि जो थ्योरी होती है इनको चाहे थॉर्नडाइक की हो, चाहे स्किनर की हो, चाहे पावलोव की हो, बहुत सारे नाम से जानी जाती है। जैसे आप इसको अभी देख लीजिए, क्रिया प्रसूत यहाँ पे व्यवहार लिखा है, इसी को दूसरे नाम से क्रिया प्रसूत अनुबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के भी, सिर्फ क्रिया प्रसूत याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग होता है तो मैं एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसकी इंग्लिश ज़रूर पढ़ें एक बार। ठीक है, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो ऑपरेंट बिहेवियर यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं कहीं पे आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया होगा, कहीं कहीं पे ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर दिया होगा। ठीक है ना। तो मेन याद रखना है क्रिया प्रसूत और ऑपरेंट बिहेवियर, यानी ऑपरेंट वर्ड याद रखना है या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये जो आपकी थ्योरी है वो आपकी किसकी है, स्किनर की है। ठीक है ना, बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिगम का न्यूनतम स्तर का पालन किसकी अनुशंसा का परिणाम है।
यानी अधिगम का जो न्यूनतम स्तर है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, MLL जिसको बोलते हैं, तो इसकी अनुशंसा किस के तहत की गई थी, यानी इसका उदय जो विकास हुआ है किसके तहत लाया गया था, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत अधिगम का न्यूनतम स्तर जो है उसकी अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से खोज विधि का चरण नहीं है। अब आपको ये बताना है कि खोज विधि का चरण कौन सा नहीं है इनमें से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, व्यस्त करना। क्योंकि खोज विधि, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, तो चलिए देख लेते हैं इसका व्यस्त करना। देखिए ये जो आपकी खोज विधि है, जब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्कवरी मेथड रहेगा, ठीक है ना। तो डिस्कवरी मेथड खोज विधि, और दूसरा इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चरण क्या नहीं है, तो देखिए समस्या की पहचान करना ये भी इसका चरण है, प्रयोग करना, मूल्यांकन करना, ये खोज विधि के चरण है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चरण नहीं है। कभी कभी इस चीज़ में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, जल्दी पढ़ लेता है क्या चरण नहीं है, और माइंड में रहता है कि चरण है और फिर आंसर गलत करके आ जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी खोज विधि का चरण है, तो फिर या तो यहाँ पे आंसर व्यस्त करना की जगह हो सकता है आपका डी, किसी में एक ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी, या समस्या की पहचान, प्रयोग, मूल्यांकन जो इसके चरण है, और एक ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी, तो उसको टिक कर देना है। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी कक्षा कक्ष में अनुशासन से संबंधित समस्या नहीं है। यानी अनुशासन से संबंधित समस्या नहीं है। अब आपको बताना कि क्लास में अनुशासन को बनाए रखना है, तो इनमें से क्या चीज़ है जिसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर मुझे क्लियरली नहीं मिल पाया है, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरे ख्याल से 2 पे मेरा गेस जा रहा है, एक बी आपका है एंड सी है। सी पे थोड़ा पहले बी पे लग रहा था मस्करी करना, लेकिन सी पे ज़्यादा लग रहा था कि जब बच्चे गैर हाजिर होंगे तो अनुशासन से कोई मतलब ही नहीं होगा। बिल इसका आंसर आप देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स करके। जब मैं 503 का वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें मैं क्लियर कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपण शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आंसर होगा आपका कि कौन सी प्रक्षेपण शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा। तो देखिए इसमें आपका जो इपिडाइस्कोप, जादुई लालटेन और ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो ये तीनों हैं, ये तीनों आपकी क्या है, प्रक्षेपण शिक्षक सहायक सामग्री हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा डी, यानी ये जो है प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री क्या कहलाती है, मतलब कहने का इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक दीवार पे प्रकाश के सहारे से किसी चीज़ को देखना, मूवी फिल्म वगैरह को, और इसमें कांच की और रोशनी की ज़रूरत होती है कि एक अंधेरा कमरा हो और वहाँ पे प्रोजेक्टर हो और वहाँ पे कांच हो, बल्ब हो, जिसकी सहायता से दीवार पे मूवी दिखाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन घुमा सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण शिक्षण सहायक सामग्री है, और इनमें से तीनों ही ऑप्शन आपको, ये तीनों ऑप्शन आपको दे देगा और स्पेसिमेंस की जगह दे देगा उपयुक्त सभी, तो फिर उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई योजना में क्या योजना बनाते हैं। देखिए इकाई योजना यूनिट प्लान जो होता है, यूनिट प्लान में हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लान में किसी इकाई को उप इकाई में हम बांटते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी मान लीजिए जैसे आपकी यूनिट है और यूनिट को हम क्या करते हैं कि उप इकाइयों में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाते हैं, यही होता है आपका इकाई योजना। इकाई योजना क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा, किसी इकाई को उप इकाई में बांटना ही इकाई योजना कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अंतर विषयी समेकन का अर्थ है। अंतर विषयी समेकन, 3 विषयी समेकन होते हैं। एक आपका होता है अंतर विषयी समेकन हो गया, एक आपका होता है बहिर्विषयी समेकन, और एक आपका और कोई समेकन होता है, शायद समेकित समेकन होता है, मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा है। देखिए अंतर विषयी समेकन जो होता है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न विषय क्षेत्रों का समेकन, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जब विषयों का समेकन किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो अंतर विषयी कहलाता है। अंतर का मतलब ही होता है कि 2 में अंतर करना। बहिर्विषयी समेकन जो होता है उसका मतलब होता है कि विषय के बाहर का,
ठीक है ना, बहिर्विषय नाम से ही पता है। और एक और समीकरण होता है जो मुझे नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अनुदेशन की सिफारिश संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है, आपको ये बताना है। देखिए संविधान के अनुच्छेद जितने भी हैं आपके उसमें जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 501 में भी हमने देखा था कि इससे 2 क्वेश्चन आए थे, तो इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा है ये, ठीक है ना। अनुदेशन की सिफारिश जो है संविधान के अनुच्छेद 350A में की गई है। ओके, देखिए अनुच्छेद 29 जो है, 5 जो है अभी आपने तो पढ़ा नहीं है। अनुच्छेद 21A जो है ये आपने पढ़ा है, जो 6 से 14 वर्ष के लिए कल ही 501 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अनुच्छेद 350A में जो है प्राथमिक स्तर पर जो अनुदेशन की सिफारिश है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल निर्धारण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, आपको बताना है। आई एम सो कंफ्यूजिंग। आकलन, मापन, परीक्षण, मूल्यांकन। तो मूल निर्धारण जो अगर मैं अपने उससे कहूँ तो मापन पे आता है। बिल इसका आंसर आप देख लीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा अगर गलत है तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मात्रात्मक आकलन उपकरण है। तो देखिए इसका भी आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं मिला है। फिर भी अगर मैं कहूँ तो मैं मात्रात्मक आकलन जो उपकरण है, आई थिंक्स मेरे ख्याल से प्रश्नावली का होगा। ठीक है ना, कि मात्रात्मक आकलन उपकरण किसका है। राइट आंसर आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगी। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। अब ये आ चुके हैं आपके खंड जो खा है यानी सेक्शन बी है। ये 150 शब्दों में लिखने हैं, 6 प्रश्न करने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों की प्रगति की सूचना अभिभावकों को देने के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी बच्चों की प्रगति यानी रिपोर्ट कार्ड जो आपका होता है, परफॉर्मेंस कार्ड जो बनता है, आप रिपोर्टिंग कार्ड बनाते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप एक ही विषय की विषय वस्तु का समेकन किस प्रकार करेंगे, उदाहरण समझाइए। मैंने वही कहा था कि 3 तरह के विषय समेकन होते हैं। एक ही विषय वस्तु का विषय समेकन होता है, जिसे शायद एकल कहते हैं। दूसरा अंतर विषय समेकन होता है, जो आपसे इसमें पूछा गया था, 2 या 2 से विषय के अंतर्गत। और तीसरा होता है आपका बहिर्विषय यानी बहुत सारे विषय से बाहर का। तो इसके बारे में आपको उदाहरण सहित बताना है। पाठ योजना तैयार करने से पूर्व की जाने वाली गतिविधियों पर आपको चर्चा करनी कि अगर पाठ योजना आप बना रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए। सभी की वीडियो अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक रहेगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। आप अपनी कक्षा में खोज अधिगम को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। ये खोज अधिगम जो आपका डिस्कवरी लर्निंग है, तो इसका तो ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। गार्डनर द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ये एक न्यू क्वेश्चंस मुझे मिला है, जो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं इसका वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगी। गार्डनर द्वारा जो बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक से बाहर के अधिगम के महत्व पर चर्चा करना, इसका भी वीडियो बना हुआ है। विद्यालयों में बालिका शिक्षा के समान मुद्दे क्या हैं, इसका भी वीडियो अवेलेबल है। इंटरनेट आधारित अधिगम की व्याख्या कीजिए। जस्ट अभी मैंने 1 या 2 दिन पहले कंप्यूटर के जो वीडियो डाले हैं उसमें आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप वहां से देख सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, इसका भी वीडियो बना हुआ है। आप केस अध्ययन को आकलन की तकनीक के रूप में किस प्रकार उपयोग करेंगे, ठीक है। हाउ विल यू यूज केस स्टडी जो होता है, तो इसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख लीजिए। और ऑलरेडी आपके तो तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में अब आज 27 हो गया है, तो अब 3 डेज बचे हुए हैं। 31 को आपके एग्जाम है। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, 600 शब्द में देने हैं। अधिगम में सहायता हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता की व्याख्या करना है आपको। यानी शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होती है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि शिक्षण सहायक जो सामग्री होती है वो 3 तरह की होती है। जैसे श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य दोनों को मिला के फिर एक सहायक सामग्री बन जाती है। श्रव्य यानी जो हम सुन के शिक्षा अधिगम सीखते हैं, और दृश्य यानी जिसे हम देख कर सीखते हैं, और दृश्य श्रव्य सुन और देख के दोनों से सीखते हैं। ओके, बहुत इजी है ये। पियाजे द्वारा सुझाई गई संज्ञानात्मक विकास की विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी हैं, और पियाजे द्वारा सुझाई गई विविध अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये आपका 50 जो 4 कोड आने वाला है, उसका इसमें पियाजे का इम्पॉर्टेंट रोल है, और आप उसमें यही पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है। 504 कोड के उस पर है, तो आप देख लीजिएगा।
भाषाई रूप से अल्पसंख्यक बच्चों के समूहों की शिक्षा के समान मुद्दे क्या हैं, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए समान मुद्दे क्या हैं, क्यों स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका भी वीडियो बना हुआ है। तो इतने इसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो बहुत इजी है। सहायक शिक्षक सामग्री आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, और देन चाहे तो पियाजे का आप याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी है और आंसर भी इसका बहुत अच्छा है। या फिर अल्पसंख्यक बच्चों के समूह की शिक्षा के समान मुद्दे कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो आपका 502 कोड का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक सभी वीडियो के रहेंगे, तो आप, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो हो गई होगी, एग्जाम करीब आ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हुई है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में गलत है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है 503 का, उसमें मैं इसको बता दूंगी, इंक्लूड कर दूंगी। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब आप देखेंगे तो आपको एक अदर लिंक मिलेगा, वो मेरे ब्लॉग का लिंक है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए, और 50 जो आपके सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी कंटेंट जो हमें मिल रहे हैं कहीं से भी, वो मैं अपने ब्लॉग पे डालूंगी। तो आप प्लीज़ गूगल ब्लॉग है तो वहाँ पे जाके आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं। तो आप उस पेज को, ब्लॉग को, ब्लॉगर है उसको बुकमार्क कर लीजिएगा, और आपके भी एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो जून से है, मैं सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करवा दूंगी। चलिए फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ 503 कोड के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।